नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा और आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे के सारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। और फर्टिलाइज़र का जो डिमांड है, वो किस तरीके से है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और फ्यूचर में किस तरीके से होने वाला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्योंकि किसी भी सेक्टर के ऊपर एंटर होने से पहले उसका फ्यूचर के बारे में ज़रूर पता करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में वो क्या कर कर सकते हैं, कितना ग्रोथ हो सकते हैं, वो देखे बिना किसी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। आप ये तो जान चुके हैं कि इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं और 150 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जल्द से जल्द बनने वाले हैं। तो सोचिए जब किसी कंट्रीज़ का पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उस कंट्रीज़ में खाने-पीने का चीज़ का डिमांड लगातार बढ़ जाते हैं। तो उसमें एग्रोकेमिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलता है क्योंकि जल्द से जल्द खाना तैयार करने में मतलब एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा फूड का जो डिमांड है, उसके कारण एग्रोकेमिकल्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसके बेसिस में आज मैं कुछ फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दे सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का जो डिमांड है, अभी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है? अराउंड आप देख सकते हैं 4.2% से 5.7% के आसपास और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2030 से 32 के अंदर-अंदर 2024 से लेकर 2030 तक ये जो ग्रोथ है, वो आपको 2032 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1383 बिलियन रुपीज़ का टोटल ग्रोथ होने वाला है। जो 1383 बिलियन का जो ग्रोथ होना होगा और वो भी यूएस एंड यूएसडी में देखा जाए तो 1394 बिलियन अ, होने वाले हैं। तो इतना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आगे बढ़ने में देखने को मिल सकता है। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ का अगर ग्रोथ हो, तो कौन-सा कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने वाला है, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट बताया जा रहा है कि आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस किस तरीके से ग्रोथेबल सिचुएशन है। देखिए, आशा किया जा रहा है कि इंडियन मार्केट में 2023 से 2030 तक 11% का ग्रोथ हो रहा है, जो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो उसी बेसिस में मैं आगे बढ़ूँ, तो इस सेक्टर में आप देखेंगे तो कहाँ-कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट जो है, इसका डिमांड कंपनी से इंडिया से लिया जा रहा है। जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया। सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। तो उसमें नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा केमिकल्स का डिमांड देखने को मिला है। फर्टिलाइज़र का डिमांड देखने को मिला। साथ ही साथ इंडियन फर्टिलाइज़र में जो मार्केट है, वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और कहाँ-कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऑयल सीड्स के ऊपर, साथ ही साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर, अदर्स के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर डिमांड बढ़ते चले जा रहा है। और एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, तो 2023 में 1046 यूएस डॉलर के हिसाब से देखने को मिला। अभी वो बढ़ के हो जाएगा 1540 से भी ज़्यादा यूएस बिलियन डॉलर के आसपास। तो मार्केट साइज़ 2030 में कितना हाई लेवल में ग्रोथ होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जो करंट ईयर में जो ग्रोथ हो रहा है 5.7% के आसपास। तो उस बेसिस में कौन-सा कंपनी है इस सेक्टर में, चलो आज अभी देख लेते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम आप देखेंगे तो दीपक फर्टिलाइज़र। तो दीपक फर्टिलाइज़र के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे, तो कंपनी ऑल ऑल ओवर 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर कर चुके हैं। कंपनी का 40 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके साथ-साथ कंपनी के जो देखेंगे 4 स्टेट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है, अलग-अलग स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 2100 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है। उसके साथ-साथ यूएसडी जो डॉलर है, वो 980 मिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कंपनी लेके रखा है। अभी देखिए इसका प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। देखेंगे तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंपनी बनाते हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। साथ ही साथ टेक्निकल और साथ ही साथ एल्यूमीनियम जो नाइट्राइड है, उसके ऊपर भी कंपनी का काम चलता रहता है। जैसे आप देखेंगे तो अ, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ एग्रोकेमिकल्स के ऊपर भी, एग्रीकल्चर के ऊपर भी, उसके साथ-साथ माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लोसिव, फार्मास्यूटिकल्स इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है, इस तरीके से ग्रोथ आप देख सकते हैं 2019 में जो था, वो कहाँ पे था? सिर्फ व स ग्यारह 1100 के आसपास और 2023 में अभी जो बन के सामने खड़ा हुआ है, 8600 के आसपास। तो
टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स भी देखिए लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी लगातार डिविडेंड भी देता रहा है। 2020 में कंपनी डिविडेंड दिया था सिर्फ ₹3 के आसपास, आज वो बढ़ के हो चुके ₹10 के आसपास। अभी देखिए इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो दीपक जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसका जो ग्रोथ है, वो आपको आरओसी हर साल में आपको एवरेजली 15% के ऊपर देखने को मिलेगा। 5 साल, 3 साल और लास्ट ईयर में। और आरओई उससे भी शानदार है, वो 20% के आसपास देखने को मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा-सा कम हो गया था, अभी धीरे-धीरे करके वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। डेप्थ धीरे-धीरे करके कंपनी ने कम किया, 5 साल में 1% का डेप्थ था, आज वो बहुत कम हो चुके हैं। अभी इस कंपनी का जो ग्रोथ है, वो आपको और एक जगह पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कंपनी का टैन के ऊपर 12%, आईपीए के ऊपर 45%, एसिड के ऊपर 42% के आसपास कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज़ अगर मैं डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी के जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है, वो केमिकल्स 48%, फर्टिलाइज़र के ऊपर कंपनी 51% और अदर्स के ऊपर 0.02%। तो कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट का जो मार्केट में जो ये है सप्लाई है, वो कौन-सा कंपनी को सप्लाई कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अरविंद फार्मा है, बिरला कॉर्पोरेशन है, साथ ही साथ बॉम्बे डाइंस है, उसके साथ-साथ और भी देखिए कितने सारे क्लाइंट्स हैं। दीपक फर्टिलाइज़र एंड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन को वो खुद प्रोडक्ट बेच रहे हैं। साथ ही साथ आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय केमिकल को, रेमंड को, तो इतने सारे बड़े से बड़े प्लेयर्स को कंपनी प्रोडक्ट को सेल ऑफ कर रहा है। और इसका जो कॉम्पिटिटर है, वो भी देखेंगे तो एग्रो केमिकल्स में जो कॉम्पिटिटर है, पीआई इंडस्ट्रीज़ है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, सुमितोमो केमिकल्स है, बीएएसएफ इंडिया है और उसके साथ-साथ केमिकल्स कंपनी का जो इसका मतलब देखा जाए तो कॉम्पिटिटर है, ग्रासिम है, एसआरएफ है, सुप्रीम है, पीआई इंडस्ट्रीज़ है। तो कॉम्पिटिटर भी ज़बरदस्त है और कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो सेल्स में आपको कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ता चला गया और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। अभी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसजीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के देखिए रिज़र्व लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स भी कंपनी ने बढ़ाया और कंपनी का देखिए एक फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ-साथ खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा कंपनी ने निवेश भी किया और कंपनी को जो करंट ट्रेड मिला, करंट जो प्रोजेक्ट मिला, कंपनी को 1200 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो सब कुछ मिलाकर कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, वो अच्छा खासा देखने को मिले। अभी इसी बातों को मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ, तो कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ, तो उतना खास परफ़ॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। सॉरी, मैंने गलत चार्ट ओपन कर दिया। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक धमाका परफ़ॉर्मेंस किया। करीबन 10,000% के आसपास अ, कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो 10,000% का मतलब है एक 100 गुना कंपनी आपको ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी तो कंपनी की जर्नी अभी भी मुझे लग रहा है बहुत बाकी है, क्योंकि कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, उसके बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 8,000 करोड़ के आसपास है। तो अभी तो लंबा जर्नी करना बाकी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है करमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। तो करमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये कंपनी भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज़ है, फर्टिलाइज़र के ऊपर है, स्पेशलिटी न्यूट्राइट्स के मतलब न्यूट्रिशंस के ऊपर है, क्रॉप प्रोटेक्शंस के ऊपर है, रिटेल काउंटर में भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बनाता है, बायो पेस्टिसाइड भी कंपनी बना रहा है। तो कंपनी वो ही सेक्टर को पकड़ के रखे है, जो प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते चले जाएँगे। तो क्या कोरोमंडल जो कंपनीज़ है, इस कंपनी सिर्फ़ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिज़नेस को फैला के रखे और बिग-बिग डील करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप कंट्रीज़ में, साथ ही साथ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। और कंपनी कुछ डील किया है, किस-किस के साथ? कंपनी पार्टनरशिप किया है जापान के साथ ही साथ चाइना के साथ और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका के साथ भी कंपनी ने कुछ डील्स किया है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है, वो अब किस तरीके से हो रहा है, चलो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं करमंडल का जो जो मतलब डेटा है, उस डेटा की बात करूँ तो सबसे पहले मैं कैपेक्स के बारे में बात करूँगा। तो कंपनी एक हाई लेवल का कैपेक्स को बढ़ा रहा है। कंपनी का पहले जो कैपेक्स था वो करीबन 270 करोड़ के आसपास था। वो 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 750 करोड़ के आसपास। तो हाई लेवल का कैपेक्स को कंपनी बढ़ा रहा है। तो जितना कंपनी का कैपेक्स बढ़ेगा उतना ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। आरओसी, आरओई 25% के एवरेजली ऊपर ग्रोथ देखने को मिले और आरओसी वो भी 30% के ऊपर ग्रोथ देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना खास नहीं है, मगर कंपनी का डेप्थ एकदम ज़ीरो है। तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है,
वो सॉरी कंपनी के जो डेटा है मैं उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी देखिए ज जो प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी बेच रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो तो फ जो फॉस्फाइड्स जो केमिकल्स है, उसके ऊपर जो फर्टिलाइज़र है, उसके ऊपर 32% और कंपनी अदर्स के ऊपर 5.1% और कंपनी देखा जाए तो यूरिया के ऊपर 2.6% और अदर्स के ऊपर टोटल 57%। तो कंपनी के जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ है, उसमें 13% और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में 87%। तो कंपनी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेबल है। तो कंपनी का जो केमिकल है, जो अमेरिका में कंपनी केमिकल को बेचते हैं, वो 5%, अफ्रीका में 12%, साउथ अमेरिका में 13%, एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में 13% और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है 51%। और कंपनी देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 10% और न्यूट्रिशन एंड अदर्स जो बिज़नेस है उसके ऊपर 89% प्रोडक्ट को वो बेचते रहते हैं। अभी इस कंपनी का जो फर्टिलाइज़र का जो डिमांड है, वो आप देखेंगे तो सॉरी इसका जो कंप्यूटर है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वो आप एक डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी कौन-सा प्रोडक्ट सॉरी कस कंपनीज़ को सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। जहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आरती के कितने सारे कंपनी है, 3एमपी है और भी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। तो जीएमएम जो प्लेटफ़ॉर्म है, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग कंपनीज़ है, पाइप्स कंपनी है, साथ ही साथ आप देखेंगे कितने सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स को अलग-अलग कस्टमर को वो कस्टमर बेच रहे हैं। तो इसका पाइप इंडस्ट्रीज़ में जो कंपनीज़ है, आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज़ है, अमूल है, एशियन पेंट है, तो भारत हेवी व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिप्ला है। तो इस तरीके से बड़े आईटीसी भी है, इसरो भी है, जेके पेपर है, तो लार्सन एंड टुब्रो है, टाटा प्रोजेक्ट है, टोरेंट फार्मा है। तो इस तरीके से बड़े कस्टमर को वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो यही कंपनी की खासियत है। अभी इस कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 34,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में दिखेगा और बाकी कंपनीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो सेल्स में कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिला। अभी करंट ईयर में थोड़ा-सा सेल्स कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, कंपनी का सेल्स रिकवरी हो जाएगा। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। एक अलग लेवल का कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ किया है। उसके बेसिस में कंपनी के जो बैलेंस शीट है, वो भी देखेंगे तो लगातार रिज़र्व बढ़ते चले गए। कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर अभी अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है और कंपनी को इस बार कितना प्रोजेक्ट मिला करीबन 1100 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है, कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति ने निवेश करके रखे हैं। तो कंपनीज़ के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब ईयर था 2009। तो तब से लेकर कंपनी जो जर्नी किया, अभी तक कोई डाउन साइड जर्नी नहीं है। लगातार वो बढ़ते चले गए, 1240% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी अभी तक उतना खास रिटर्न नहीं दिया, जितना रिटर्न देना चाहिए। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे लग रहा है और भी लंबा जर्नी देखना बाकी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट और लास्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँगा। इसका जो मतलब गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है, वो एक्चुअली एक गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है। तो एक पीएसयू कंपनी बोल सकते हैं, फिर भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन तगड़ा बाइंग करके रखे हैं। क्यों बाइंग किया? चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी एक फर्टिलाइज़र कंपनी है। इसका भी अगर ग्रोथ देखेंगे, तो आपको हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन के ऊपर है। साथ ही साथ कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क कैप्टोलैप्टम प्रोडक्ट के ऊपर है। मिलीमिनम प्रोडक्ट के ऊपर है। साथ ही साथ लिक्विड नाइट्राइट के ऊपर भी है। तो इस तरीके से अच्छा खासा कस प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचते रहते हैं। जिसका डिमांड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में, साथ ही साथ एग्रोकेमिक मतलब एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसका डिमांड आज जितना है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी बता रहा है कि देखिए, होल्ली सब्सिडियरीज़ कंपनी ओनर है किसका? जीएसएफसी का और वो भी फुल्ली सब्सिडियरीज़ लेके बैठे हुए हैं। गुजरात केमिकल प्रोडक्ट लिमिटेड के ऊपर से 8% कंपनी हिस्सेदारी लेके रखा है। गुजरात जो रेवोल्यूशंस कंपनी है उसके ऊपर 47%, गुजरात
निर्मोदा विला फर्टिलाइजर केमिकल्स के ऊपर 20%। इसका मतलब कितने सारे कंपनीज को वो सब्सिडरीज लेके रखा है। कंपनी के जो मतलब प्रोमोटेड कंपनी है, कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है वो देख सकते हैं। अभी कंपनी का ग्रोथ कितना है, चलो वो उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल्स कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो एवरेज का जो आरओसी आरओई है वो एवरेज लेवल का है। उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, डेप्थ एकदम ज़ीरो है। और प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन का, वो भी एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट है उनमें से कंपनी फर्टिलाइजर प्रोडक्ट को 80% बेच रहा है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी 19% प्रोडक्ट बेच रहा है। और ऑल ओवर इंडिया में ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं रहा है। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के ऊपर कंपनी 100%, आप ये देख सकते हो प्रॉफिट ब्रेकअप 100% हो रहा है। और कैपेक्स जो है कंपनी किसके ऊपर बढ़ा रहा है, देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर 7.97% का कैपेक्स बढ़ा है और अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर 16.99% और फर्टिलाइजर के ऊपर 75% यहाँ पे कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। अभी देखिए इस कंपनी का जो सप्लायर्स है किस किस को प्रोडक्ट को बेच रहे हैं आप देख सकते हैं। जीएमएम जो प्रोफाइल है इसके अंदर बहुत सारे कंपनी मिलेगा, जैसे बायर कैप क्रॉप साइंस लिमिटेड, सिप्ला है, उसके साथ भी देखिए करमंडल इंटरनेशनल कंपनी है, ग्लैनमार्क है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी है, आयन एक्सचेंज है, इप्का लैब है, तो मतलब जुबिलेंट फार्मा भी है, लुपिन है, साथ ही साथ रोल्स इंडिया है, तो सुमितोमो केमिकल, सन फार्मा, तो इतने सारे बड़े से बड़े दिग्गज कस्टमर को वो प्रोडक्ट को सप्लाई देते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे तो आदित्य बिरला, एयर प्रोडक्ट, साथ ही साथ एल्मस्ट्रॉन्ग, भारत फोर्ज और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो इस तरीके से बड़े कस्टमर को भी कंपनी प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो कंपनी का कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो सेल्स में आपको कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। लगातार सेल्स बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, सेल्स का ग्रोथ बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन रखे और कंपनी का देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ जो ग्रोथ है, वो अच्छा खासा देखने को मिले। हाई लेवल का कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। अभी देखिए कंपनी का जो बोरिंग्स है, वो एकदम ना के बराबर कर चुके हैं। कंपनी बोरिंग्स को कम करने के लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट को, कोई भी रिज़र्व को नहीं बेचा। ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। उसके साथ-साथ कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर लगातार पैसा लगाते चले जा रहा है। इस बार करीबन 260 करोड़ के आसपास पैसा लगाया और उसी बेसिस में एज़ अ ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ, तो 758 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव किया। तो हर दिशा में कंपनी की एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी की एक लंबा जर्नी देखने को मिला। अभी कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। 7500% के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और आपके पास कौन-सा कंपनी है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए और इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जाते-जाते मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे वीडियो से आपको सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो एक बार आपके खुद के रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।